हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर एक नया टॉपिक से स्टार्ट होता है जो कि क्लास 10 का इकोनॉमिक का 4th चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ये आपके एग्जाम व्यू के पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होगे या फिर आप स्कूल एग्जामिनेशन में अपेयर होगे जो हाफ ईयरली में होता है, या फिर जो 1 या 2nd या 3rd एग्जामिनेशन होता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा पूरा लेक्चर को आप लोगों को एंड तक देखना है। किसी भी चीज में आप देख रहे हो, एंड तक आपको इस लेक्चर को एंड तक वॉच करना है। उसके बाद फिर इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अभी क्या करना है, सिंपल सा पूरा वीडियो को देखना है, अच्छे तरीके से समझना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उसको नोट कर लेना भाई। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। किस में पढ़ा था हम लोगों ने? इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था हिस्ट्री में। अब यहाँ पे हम लोग इसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स में इसमें क्या खास दिया गया है ग्लोबलाइजेशन के बारे में? सबसे पहले देखो, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है, जैसे कि इंटीग्रेशंस के लिए और इंटी कनेक्शंस के लिए, जैसे कि डिफरेंट कंट्री में, जैसे एक नेशन से दूसरे नेशन हम चले जाएं, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए गुड्स है, तो एक गुड्स को, एक सर्विस को, एक टेक्नोलॉजी को, एक स्किल को, अगर मेरे पास वो सभी चीज है, हम अपना बेटर इनकम चाहते हैं, तो हम दूसरा कंट्री चल जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हमको मोर इनकम चाहिए, दूसरा कंट्री जा रहे हैं या किसी और कारण से जा रहे हैं, तो अलग अलग कंट्री को, हम यहाँ एक कंट्री में हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, इसी को ग्लोबलाइजेशन साधारण रूप से कह सकते हैं हम लोग। आई बात समझ में कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरा जगह जाना, बस इतना समझो, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब इसी में हम लोग देखते हैं MNCS। अब MNCA क्या होता है? यहाँ तक हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कि इंटीग्रेशंस करता है और इंटरकनेक्शन होता है एक नेशन से दूसरे नेशन में, एक कंट्री से दूसरे नेशन में। बट यहाँ पे रोल कौन प्ले करता है सबसे ज्यादा? MNCS। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है आप लोगों का मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ये कंपनी होता है जो कि ऑन करता है आप लोगों का कंट्रोलर प्रोडक्शन के लिए, और ये क्या करता है, एक नेशन से दूसरे नेशन सर्वाइवल करता है। एक नेशन से दूसरे नेशन सर्वाइवल करता है, क्यों करता है? ताकि अपना कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है एक जगह पे करे, दूसरे जगह पे करे और ज्यादा अपना इनकम जो है वो बूस्ट करे। आई बात समझ में? यानी जहां पे चीप यानी कि सस्ता मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस कंट्री में जाकर के इन्वेस्ट कर देगा। जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं मोटर कार के बारे में, जो इंडिया में इन्वेस्ट करा गया है दूसरे कंट्री वाइज। तो इसी में हम लोग दिखते हैं। MNCS के बारे में समझाना क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी जो है जिसको ऑन करता है कंट्रोलर, वो क्या करता है, अपना प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग नेशन वाइज। अपने कंट्री में भी करता है जहां का वो सिटीजनशिप उसको रहता है, उसके बाद फिर वो अलग अलग डिफरेंट कंट्री में भी जाकर के माइग्रेट करके इन्वेस्टमेंट करता है, जहां पे उसको चीप तरीके से मिल जाता है। चीप तरीके से यानी सस्ता इन्वेस्टमेंट उसको मिल जाता है, इसी को हम MNCS कहते हैं। ठीक है, अब इसी में देखते हैं, सिंपल वर्ड में अगर कहें तो इसमें हम लोग देखते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी ऑपरेटिंग करता है इसको। वर्ल्ड का बड़ा कंपनी जो है वो ऑपरेट करता है। जैसे मान लो कि आज हम लोगों का वर्ल्ड में टेस्ला है, ठीक है, तो टेस्ला इंडिया में आकर के अपना कंपनी को स्टैब्लिश करा। तो अगर टेस्ला को सस्ता लगा इंडिया में, तभी वो यहाँ आकर के चीप तरीके से मुंबई के अंतर्गत अपना खोला है सेटअप। उसी प्रकार से टेस्ला खोला है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं कि उसको चीप मिला है तो ना इंडिया में आकर के खोला है, और अपना इन्वेस्टमेंट को वो बूस्ट करने के लिए, काफी ज्यादा अपना इनकम को बूस्ट करने के लिए खोला है। सिंपल वर्ड में बस इतना समझो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का मतलब ये होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा करके अलग अलग कंट्रोलर के द्वारा प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करा जाता है। सिंपल वर्ड में और आसान तरीके से समझना है तो ये वर्ल्ड के लार्ज कंपनी होते हैं, यानी बड़े बड़े कंपनी होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो आप लोगों का MNCS होता है, ये कनेक्ट कैसे होता है कंट्री के थ्रू। तो इसमें हम देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी एक कंट्री जो है और दूसरे कंट्री में अगर हमारा कंपनी को इन्वेस्टमेंट कराना है तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसी को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि देखिए, MNCS क्या होता है? इन्वेस्ट करता है मनी को डिफरेंट कंट्री वाइज और सेटअप करता है फैक्ट्री को। एक कंट्री में यहाँ पे खड़े हैं, दूसरे कंट्री में जा करके अपना इन्वेस्टमेंट किए, जिसको नाम दिया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और वहां पे जा करके अपना जब इन्वेस्टमेंट किए हैं
तो हम किस मोटिव से वहां पे किए हैं, ताकि हमको सस्ता मिल जाए, सस्ता मिल गया है कर दिए हैं, उसके बाद फिर जब अपना फैक्ट्री लगा दिए हैं तो ज्यादा से ज्यादा इनकम हमको चाहिए, तब ना हमारे लोगों का जो कंपनी है वो बूस्ट करेगा। इसी माइंडसेट के साथ वहां पे जाकर के इन्वेस्ट करते हैं, और ये भी नहीं कर देते हैं वहां के कंट्री के पीपल्स को, वो जो अपना प्रोडक्शन चलाते हैं उसको बेचते भी हैं, बट यहाँ पे क्या करते हैं, जो अपना जैसे मान लो एक कार का फैक्ट्री है तो उसका अगर पार्ट रहेगा तो अलग अलग कंट्री वाइज वो भेजेगा भी। इसी को हम लोग कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि टेस्ला करके यहाँ पे किया है, तो टेस्ला का पार्ट भी वो बेचता होगा कहीं पे, या फिर आप लोगों का एप्पल वाला है तो वो सैमसंग से पार्ट ले लेता है। इसी प्रकार से आप लोगों का होता है कि अगर एक कंट्री में आकर के फैक्ट्री को इन्वेस्ट कर दिए हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन वाला होता है, MNCs जो होता है, ये हमेशा ये देखता है कि ऐसा लोकेशन मिल जाए जहां पे प्रोडक्शन का कॉस्ट काफी ज्यादा चीप हो, यानी कि लो हो, तब जाकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और अपना फैक्ट्री वाला, जैसे कार का फैक्ट्री हो गया तो अपना कार वाला जो पार्ट है अलग अलग नेशन वाइज भेजेंगे। आई बात समझ में, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, इसी को MNCs कहते हैं। इंडिया का भी कंपनी अलग देश में है और अलग देश का कंपनी भी इंडिया में है, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को कुछ हद तक समझ में आ गया है कि MNCs क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा ग्लोबलाइजेशन में। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि एक आप लोगों का यहाँ पे वर्ल्ड के आधार पे देखें तो एक आप लोगों का मोटर कार है। मोटर कार कहाँ पे है, इंडिया में आप लोगों का सेटअप करा गया। अब ये आप लोगों का कार का प्रोडक्शन वाला है। अब ये MNCs के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में आकर के। अब ये क्यों किया, ये पहले ये देखा कि यहाँ पे कोई चीप आप लोगों का मिल रहा है लोकेशन की नहीं। पहले ये लुक यही किया कि अगर कोई ग्लोबल वर्ल्ड में अगर इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बूस्ट कर गया है तो मोटर कार वाला क्या किया, इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर दिया। और इसका मोटिव यही था, ये लोकेशन यही चूज किया MNCs के तहत, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तहत, कि काफी ज्यादा लो हमको मिल जाए। जब इसको लो मिल गया, लोकेशन चीप मिल गया, तो वहां जाकर के ये खोल दिया। अब यहाँ पे इसका जो कार का फैक्ट्री वाला पार्ट है ये अलग अलग नेशन वाइज, अलग अलग कंट्री वाइज भी भेजता है, लेकिन यहाँ के जो पीपल खरीदते हैं वो भी खरीदते हैं, और इसका जो अलग अलग कंट्री वाइज पार्ट जो होता है कार का जो लेते हैं, वहां पे भी ये सप्लाई करता है थ्रू दी कंटेनर, थ्रू दी ट्रैक्टर, थ्रू दी शिप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके MNCs के थ्रू बूस्ट किया जाता है कंपनी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसी में हम लोग देखते हैं कि MNCs जो होता है ये आप लोगों का फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है, तब इसका इकोनॉमी काफी ज्यादा बूस्ट कर जाता है। फिर इसमें आप लोगों का जो कंट्री का होता है ये आप लोगों का रिलेशन काफी बेहतर होता है, इंटीग्रेशन काफी बेहतर होता है ग्लोबलाइजेशन के रूप में। अब इसी में एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा, क्या, अलग अलग कंट्री के द्वारा आप लोगों का ट्रेड बैरियर भी लगाया जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई अमेरिका का कंपनी है जो इंडिया में आकर के खोलता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है थ्रू दी MNCs फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट सुनने करा तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ा सा बैरियर लगाया जाता है, ट्रेड बैरियर जिसको कहा जाता है, ताकि यहाँ पीपल सेफ रहे। और वहां के कंट्री के द्वारा भी ट्रेड बैरियर लगाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ समय पहले 50% का टैरिफ बैरियर आप लोगों का इंडिया पे लगा दिया गया अमेरिका के द्वारा, लेकिन इंडिया कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका GDP काफी ज्यादा है, वो अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन करता है, जो कि हम इंडिया निवासी जो है उस पर काफी ज्यादा निर्भर भी हैं, अलग अलग क्षेत्र में है, जो कि हम खुद से डेवलप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हो गया आप लोगों का फोन का चिप हो गया, या फोन किस प्रकार से बनाया जाता है उसका अलग अलग पार्ट हो गया, या कार का पार्ट हो गया, या तेल हो गया समस्या, या गैस हो गया। काफी सारा आप लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सर्वाइवल किया जाता है। इसी कारण से MNCs जो होते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री, वो पहले लोकेशन चेक करते हैं, उसके बाद फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद फिर अदर कंट्री का रिलेशन जो है, इंटीग्रेशन जो है, वो आपसी में बेहतर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन, इस प्रकार से साधारण भाषा में इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फैक्टर दैट हाउ इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब इसको इनेबल क्या किया जाता है, फैक्टर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में, इसको याद रखना भाई। इसमें फ्यू टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है सिलेबस के अनुसार, आप लोगों को पता है, तो सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूँ। है तो बड़ा चैप्टर, लेकिन सिलेबस में काफी कम दिया गया है, फ्यू टॉपिक आपको पढ़ना है, तो उस कारण से मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसमें दो मेजर है फैक्टर है जिससे आप लोगों का बूस्ट किया जाता है, स्टिमुलेटेड किया जाता है, किसको, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को। जैसे कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी हम लोग
लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसमें हम देखते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब इसमें आप लोगों का लिबरलाइज किया जाता है। अब लिबर मीन फ्री। अब यहाँ से लिबरलाइजेशन का पार्ट कहाँ से आ गया? ये तो हमने देखा था हिस्ट्री वाले चैप्टर में। ये आप लोगों का इसका अलग मीनिंग है। लिबरलाइजेशन में देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड जो होता है वो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट करता है एक पॉलिसी के रूप में, जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इंडिया के रूप में या आज वर्ल्ड के रूप में। टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बूस्ट कर गया है, स्टिमुलेटेड कर गया है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में देखें तो इसमें हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मान ले हम 50 ईयर में, तो 50 ईयर में हमको काफी कुछ देखने को मिला है। 50 ईयर में ग्लोबलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा आप लोगों का बूस्ट किया है। जैसे कि वहां पे आप लोग देख भी सकते हैं, स्टिमुलेटेड किया है। 50 साल में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी बूस्ट किया है, स्टिमुलेटेड किया है। इस कारण से टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, ग्लोबलाइजेशन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। आज यहाँ पे खड़े हैं तो प्लेन के थ्रू जा सकते हैं लो कॉस्ट में कोई भी कंट्री में। आज यहाँ पे खड़े हैं, बात कर सकते हैं 7 समुंदर पार अमेरिका, तो कहीं पे भी हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। आज से 50 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, लेकिन 50 साल में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी बूस्ट कर गया है और काफी ज्यादा स्टिमुलेटेड कर गया है, जिसके कारण से हम लोगों का जो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड है या फॉरेन फैक्ट्रीज है या फिर आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन है, काफी ज्यादा बूस्ट किया गया थ्रू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब यहीं पे टेक्नोलॉजी में कुछ और चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों का इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी में। जैसे कि हम आज के दौर में देखते हैं कोई भी गुड्स को या आप लोगों का यहाँ पे गुड्स को कोई अगर यहाँ पे हम लोग डिलीवर करना चाहें तो वो फास्टर तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस हमको सर्वाइवल करना होता है, बट यहाँ पे काफी ज्यादा लोअर कॉस्ट हमको देखने को मिलता है। यानी कि आज जो गरीब व्यक्ति भी है, अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहता है और काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तो उसको काफी कम प्राइस में वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। क्यों पहुंचा दिया जाएगा? क्योंकि काफी ज्यादा लो कॉस्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोगों का स्टिमुलेट हो गया है, काफी ज्यादा बूस्ट हो गया है। इसके कारण से हम लोग आसानी तरीके से कहीं पे भी जा सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं, बात कर लेते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी क्या होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जो है ये आप लोगों का इम्प्रूव होता है लास्ट 50 ईयर में। ये काफी ज्यादा हेल्प करता है बूस्ट करने के लिए, स्टिमुलेटेड करने के लिए ग्लोबलाइजेशन में। इसमें हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि गुड जो है ये फास्टर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस जो है लोअर कॉस्ट में, ये सब तो देख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि गुड्स जो है ना, देखिए सबसे पहले समझिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का चैप्टर है। सबसे पहले क्या हम लोगों को आज के दौर में देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा 50 साल में बूस्ट हो गया है, स्टिमुलेटेड हो गया है, जिसके कारण से अगर एक व्यक्ति को थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी गुड्स को हमको डिलीवर करना हो तो एक जगह से दूसरे जगह लॉन्ग डिस्टेंस तय करके लो कॉस्ट के रूप में हम जा सकते हैं। जैसे कि गुड्स को अगर हमको प्लेस कर देना है, कंटेनर में हमने रख दिया, भाई कहीं पे भी हमको जाना है तो कंटेनर में सारा गुड्स को रख दिया, सर्विस को रख दिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको लोड कर देंगे। किस में लोड कर देंगे? शिप में लोड कर देते हैं। पानी के थ्रू जाना है तो शिप में, समुद्र के थ्रू, रेलवे में यानी कि ट्रेन से जाना है तो रेलवे के थ्रू, उसके बाद प्लेन्स में, प्लेन से जाना है तो प्लेन के थ्रू, और ट्रैक्टर से, ट्रक से जाना है तो ट्रक के थ्रू। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तो हम लोग यहाँ पे तय करते हैं, बट यहाँ पे काफी ज्यादा प्राइस जो है वो लो होता है। इस कारण से टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बूस्ट कर गई है, स्टिमुलेटेड हो गई है। आई बात समझ में? उसके बाद इम्प्रूवमेंट हो गया है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जामिनेशन में लिख के आना, ये कुछ करेक्ट्स हैं। तो इम्प्रूवमेंट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बूस्ट कर गया है। जैसे कि हम कंटेनर्स में देखते हैं आप लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, टेलीकम्युनिकेशंस, उसके बाद फिर आप लोगों का कंप्यूटर, इंटरनेट काफी ज्यादा चेंज हो गया है। एवरीथिंग आज के जमाने में देखते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट आया है काफी ज्यादा। एक जगह से कॉल किए, दूसरा उठा लिया, अमेरिका लगा दिए, ऑस्ट्रेलिया लगा दिए, यूरोप कंट्री लगा दिए, गल्फ कंट्री लगा दिए, जहां पे लगाना है भाई लगा दो, एशियन कंट्री में लगाना है लगा दो, कहीं पे भी बैठा हुआ है फोन निकालो लगा दो। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी हमारा बूस्ट किया है, स्टिमुलेटेड हुआ है थ्रू द आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू। आज हमारे पास कंप्यूटर है, कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जा करके सर्च कर लेते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे जा करके सर्च कर लेते हैं। तो ये सब आप लोगों का क्या है,
काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है ना टेक्नोलॉजी में, काफी ज्यादा बूस्ट किया है, काफी ज्यादा स्टिमुलेटेड हुआ है इस कारण से। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट हुआ है टेलीकम्युनिकेशंस में। अब इसमें हम टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में समझते हैं। इसमें आप लोगों का टेलीकम्युनिकेशन एक टूल होता है, जैसे कि टेलीग्राफ हो गया या टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया। आज के जमाने में आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, टैब होगा या फिर फोन होगा। तो ये सब क्या है आप लोगों का, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है ना, तब हमारे पास है। उसके बाद फिर क्या देखते हैं हम लोग, ये आप लोगों का फिक्स है यूज करने के लिए, कनेक्ट होते हैं इससे पीपल। वर्ल्ड के किसी भी भाग में अगर कोई व्यक्ति है तो कनेक्ट हो सकता है थ्रू द टेलीफोन, कंप्यूटर, टेलीग्राफ। कंप्यूटर का काम क्या होता है, कंप्यूटर जो है आप लोगों का यूज किया जाता है ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में, जैसे कि इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। अब ये आप लोगों का हेल्प करता है, शेयर करता है इंफॉर्मेशन को। इसमें जैसे कि इंफॉर्मेशन क्या शेयर कर सकते हैं भाई, क्या शेयर कर सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं, हाँ इस प्रकार का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मेल को शेयर कर सकते हैं, या फिर आप लोगों का अगर यहाँ पे थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेल इंफॉर्मेशन, ईमेल को सेंड कर सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं। तो आज ये वर्ल्ड के अलग अलग भाग में हमको देखने को मिलता है थ्रू द कंप्यूटर कितना ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन बूस्ट किया है थ्रू द टेक्नोलॉजी। और यहीं पे देखते हैं ये काफी ज्यादा लो कॉस्ट आप लोगों का होता है, काफी ज्यादा चीप कॉस्ट। आपके पास 2 रुपया या 3 रुपया जाकर के बात कर लो कहीं पे भी। तो ये सब कैसे हुआ है, लो कॉस्ट के मुकाबले नहीं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है तो ना लो कॉस्ट आज मिल रहा है। के बाद फिर अभी मैं जो 2 चैप्टर निकालूंगा, I mean 2 टॉपिक निकालूंगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हर बार सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे क्या है, सिचुएशन आफ्टर इंडिपेंडेंट बिफोर 1991, यानी कि आजादी के बाद जब हमारा प्यारा भारत ब्रिटिश की गुलामी से आजाद हो गया, तब 1991 में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, क्या सिचुएशन चेंज होता है उस टाइम पे। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है वो आप लोगों का इंडिपेंडेंट जब बनता है तो इसमें गवर्नमेंट जो होता है ये आप लोगों का ट्रेड बैरियर लगा देता है, किस पे, फॉरेन ट्रेड पे। अब ऐसा गवर्नमेंट क्यों करता है भाई, जब हमारा इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंट 1992, जब यहाँ पे 1991 में आप लोगों का इंडिया इस क्षमता के मुताबिक हो जाता है कि कोई भी कंपनी हम सेटअप कर लें, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट क्यों फॉरेन ट्रेड पे ट्रेड लगा देते हैं, उनका क्या मानसिकता था जिसके कारण से वो ऐसा किए, इसलिए किए थे क्योंकि उस समय हमारा जो यहाँ पे इंडियन कंपनी था वो स्ट्रांग नहीं था और वो काफी ज्यादा सेल भी नहीं कर सकते थे लो प्राइस पे, इसलिए। और यहाँ पे जो फॉरेन वाले थे इनको बैन क्यों किया गया, मतलब बैन नहीं किया गया, ट्रेड बैरियर क्यों लगाया गया, ट्रेड बैरियर इसलिए लगाया गया ताकि ये जो फॉरेन वाले होते थे ना, इनके पास काफी ज्यादा प्रोड्यूस मटेरियल होता था और ये काफी ज्यादा लो प्राइस कर देते थे, जब ये बेचते थे तो काफी ज्यादा लो कर देते थे, जिसके कारण से आप खुद ही सोचिए कि अगर हमको इंडिया वाला कंपनी 50 रुपया का सामान दे रहा है और यहाँ पे जो फॉरेन वाला है इससे 20 रुपया करके 30 रुपया करके हमको एक सामान दे रहा है, तो किसको आप प्रेफर करेंगे, दोनों एक ही सामान है, किसको आप प्रेफर करेंगे ना, इसको, फॉरेन ट्रेड को, क्योंकि वहां पे हमको कम दाम दे रहा है, मतलब फॉरेन वाला कंपनी जो है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1991 में ये इस्टेब्लिश करा गया कि अभी आप लोगों का काफी ज्यादा बैरियर लगाया जाएगा किस पे, फॉरेन ट्रेड पे। लेकिन सिचुएशन फिर आगे बदलता भी है, यहाँ तक समझ लेना। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि बताओ कब आप लोगों का ट्रेड बैरियर बंद किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन ट्रेड लगाया गया था। यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हम ट्रेड बैरियर के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड बैरियर क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने कई बार ट्रेड बैरियर इस चैप्टर में नाम लिया। अब आप लोगों के मन में आशंका होगी कि भाई ट्रेड बैरियर क्या होता है, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, आइए समझते हैं ट्रेड बैरियर क्या होता है। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा होता है ना, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, पुटिंग कर दिया जाता है टैक्स, काफी ज्यादा टैक्स कर दिया जाता है इंपोर्ट्स करने के लिए। जो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड वाले होते हैं उन पे काफी ज्यादा ट्रेड बैरियर लगा दिया जाता है ताकि वो जब यहाँ पे वो compete ना कर पाए इंडियन से, ठीक है। जैसे कि मान लो एक यहाँ पे 20 रुपया का गुड है, अगर यहाँ पे ये फॉरेजन वाले आकर के 20 रुपया में कोई सामान को बेच रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 10 रुपया उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा।
10 रुपया उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा, तब वो गुड्स बन जाएगा 30 रुपया का। और ऐसा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्यों करा जाता है? इसलिए करा जाता है ताकि फॉरेन ट्रेड का ज्यादा ट्रेड ना हो सके, इंडियन पीपल्स का ज्यादा ट्रेड हो। इसीलिए अपना गुड्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करने के लिए ऐसा किया जाता है, ट्रेड बैरियर लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है सो देखिए, और क्यों लगाया जाता है वो इस पहले टॉपिक में मैंने बता चुका हूं। अब इसी में देखते हैं कि गवर्नमेंट जो होता है ये आप लोगों का अलाउ करता है सिर्फ एसेंशियल आइटम्स के लिए, जो कि हमारे पास नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मशीन्स के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में, उसके बाद फिर पेट्रोलियम के बारे में, तो इन सभी पे काफी ज्यादा टैक्स आप लोगों का नहीं लगाया जाता है, मतलब लगाया ही नहीं जाता है, क्योंकि ये सभी चीज हमारे पास नहीं है। देखने को मिलता है until the producers of our country become capable of competing with a foreign प्रोड्यूसर। अब इसमें हम लोग देखते हैं भाई कि हमारा जो कंपनी का प्रोड्यूसर है, कंपनी वाला, जब वहां पे कैपेबल हो जाता है, कंपीटिंग करने लगता है किससे? फॉरेन प्रोड्यूसर से, तब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स को, ट्रेड बैरियर को फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनसे हटा देते हैं, जिसको हम टैक्स करते हैं साधारण रूप में। इसी को बोला जाता है लिबराइजेशन। आई बात समझ में? लिबराइजेशन इसी को बोला जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा रिमूविंग कर दिया जाता है बैरियर को, रेसिस्टेंस को सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसी को बोला जाता है लिबराइजेशन। और रिजल्ट क्या होता है आप लोगों का? अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करें भाई, अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो रिजल्ट क्या होता है लिबराइजेशन का? जैसे कि गुड जो है ये आप लोगों का इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है इजली तौर पे। फॉरेन कंपनी जो होती हैं वो सेटअप करते हैं फैक्ट्री को, और यहाँ पे ऑफिसेस लगाती हैं इंडिया में, और ये डिसाइड होता है कि हेल्प करे, इनेबल करे ग्लोबलाइजेशन को, और सराहना भी करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं। तो इससे लिबराइजेशन होता है, रिमूव किया जाता है ट्रेड बैरियर को, इसी को बोलते हैं लिबराइजेशन। आई बात समझ में? यहां तक मैंने आप लोगों को क्या समझाया? कुछ समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो, एक बार और बता देना चाहता हूं। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि ट्रेड बैरियर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 20 रुपया का कोई सामान है जो कि फॉरेन इन्वेस्ट करा जाता है किसी के द्वारा, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा, फॉरेन प्रोड्यूसर के द्वारा यहाँ पे आप लोगों का 20 रुपया का माल प्रोवाइड किया जा रहा है, आइटम को सप्लाई किया जा रहा है इंडिया में, तो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 10 रुपया इस पे आप लोगों का लगा दिया जाता है ट्रेड बैरियर। तो ये सामान जब इंडिया में आएगा तो ये आप लोगों का मार्केट में हो जाएगा 30 रुपए का, ठीक है। और दूसरी ओर हमारे इंडियन प्रोड्यूसर हैं जो कि यहाँ पे 20 रुपए का सामान बेच रहे हैं या 10 रुपए का बेच रहे हैं, तो पीपल जो है किसको रेफर करेगी खरीदने के लिए? अपना इंडियन वाला। इसलिए ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा करा जाता है। क्यों करा जाता है? ताकि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब सस्ता, आप खुद सोचिए, अगर सस्ता यहाँ पे फॉरेन वाला करेगा, मतलब फॉरेन वाला करेगा, तो फॉरेन का आप ले लीजिएगा, आप इंडिया का नहीं लीजिएगा। इसी प्रकार से आप फॉरेन को छोड़ करके इंडिया का लेते हैं जब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगाया जाता है, जब आप लोगों का ट्रेड बैरियर लगाया जाता है। आई बात समझ में? जैसे कि अभी आप लोगों का अमेरिका के द्वारा 50% का ट्रेड बैरियर लगा दिया गया इंडिया पे। इस प्रकार से आप लोगों का ट्रेड बैरियर का सिस्टम चलाया जाता है। लेकिन सिचुएशन आप लोगों का बदलता है जब गवर्नमेंट को जब पता होता है 1991 के बाद, फिर काफी ज्यादा हम लोग यहाँ पे लिबरलाइज कर जाते हैं, काफी ज्यादा बूस्ट कर जाते हैं, काफी ज्यादा स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, काफी ज्यादा जो हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स होते हैं वो काफी ज्यादा कंपीटिंग कर लेते हैं फॉरेन ट्रेड में, तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलती है। और गवर्नमेंट जो होती है रिमूव कर देती है ट्रेड बैरियर को, और उसके बाद इंटरनेशनल डिग्नेटरीज जो होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, वो सराहना करते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। लेक्चर दोस्तों कंप्लीट होता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।